गुजरात से अजमेर दरगाह जियारत करने आए एक ही परिवार के 5 लोग एक ऐसे खूनी संघर्ष में फंसे कि सीधे थाने पहुंच गए और दोनों पक्षों से जब पूछताछ की गई तो दोनों ने अलग अलग कहानियां बताते हुए एक दूसरे पर सब मढ़ दिया। ये मामला अजमेर कुम्हार मोहल्ले का है, जहां दरगाह जियारत करने आए जायरीन और स्थानीय लोगों के बीच मामूली बात को लेकर खूनी संघर्ष छिड़ गया। विवाद की शुरुआत वाहन का हॉर्न बजाने और रास्ता देने जैसी छोटी सी बात से हुई, जिसने देखते ही देखते हाथापाई का रूप ले लिया। दरअसल देहली गेट के रमेश जब अपने वाहन से घर लौट रहे थे तब उन्होंने भीड़ के कारण साइड मांगने के लिए हॉर्न बजाया, जिससे वहां मौजूद गुजरात से आए जायरीन भड़क गए और दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। इस मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार और मेडिकल परीक्षण के लिए तुरंत जवाहरलाल नेहरू अस्पताल ले जाया गया। हाथापाई की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और भीड़ को काबू किया। स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिस को अतिरिक्त जाप्ता तैनात करना पड़ा। मौके पर मौजूद स्थानीय निवासी लक्ष्मी ने बताया कि हाथापाई कैसे शुरू हुई और पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि जायरीन परिवार ने न केवल रमेश और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की, बल्कि बीच बचाव करने आए लोगों पर भी हमला कर दिया। हमारे आज मोहल्ले में मैं ऊपर खाना बना रही थी और गली के अंदर मैंने क्या देखा कि जायरीन थे जो पीछे हॉर्न बजा रहे थे रमेश जी हमारे, तो उन्होंने सुना नहीं और वो गाली गलौज करने लगे, बदतमीज करने लगे। उसके दोनों भाई और आ गए तो उनके साथ उन्होंने मारपीट स्टार्ट कर दी। इतने में मेरे बच्चे भी नीचे उतर के आए और जो आ रहे थे बीच बचाव में वो उन्हीं को मार रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। लेडीज के साथ अभद्र व्यवहार किया, लेडीज के बाल खींच लिए। मेरे देखो यहाँ पे मैं अपने बच्चे को बचाना चाहा तो उसने मेरे दांत से पूरा ये खा गई, वो पूरा जख्म हो गया है पूरे गाल। लक्ष्मी ने बताया कि पहले भी बाहर से आए हुए लोग इस तरह के लड़ाई झगड़े कर चुके हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक तरफ लक्ष्मी का कहना है कि जायरीनों ने मारपीट शुरू की, तो वहीं दूसरी तरफ जायरीनों का कहना है कि उनके साथ 15-20 लोगों ने मारपीट की है। एक्चुअल में कुछ ऐसा हुआ है, हम लोग 3 भाई ऊपर सो रहे थे। घर की 2 लेडीज शॉपिंग करने गई थी, शॉपिंग करके कुछ रिटर्न आ रहे थे। हम तो सो रहे थे ऊपर रूम के अंदर। आप चाहो तो कैमरा वगैरह चेक कर सकते हो। तो बंदा पीछे से हॉर्न बजा रहा होगा, एक ना मतलब हॉर्न लगा रहा होगा। तो मेरी जो बहन है उसने उनको यूँ बोला कि भाई हॉर्न मत बजाओ, आगे से रास्ता होगा तो हम हटेंगे, फिर आप निकल जाओ। तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि भाई बेरी है, तू तेरे को आवाज़ नहीं आ रहा है, कब से हॉर्न लगा रहा हूँ। तो मेरी बहन थोड़ा हाई बोला, उन्होंने बोला तू रुक जा, मेरा भाई को बुला। उसने बोला जिसको बुलाना उसको बुला के करके ना गाली दी या क्या किया मालूम नहीं, एग्जैक्ट वारदात क्या हुई अपने को मालूम। ये चीज़ है कि भाई ये जो बोला ये चीज़ कंफर्म है कि ऐसा हुआ था, लेडीज को हॉर्न लगा रखा था। और फिर हम लोग नीचे आए तो पूछा कि भाई कौन है, तो मेले वाले ने मना किया कि ये नहीं है। फिर पीछे से 3-4 लोगों ने किया भाई यही बंदा है जिसने आपकी बहन को छेड़ा है। तो वो चीज़ सुन के कोई भी भाई आदमी थोड़ा हाइप हो जाता, तो मैं उनके पीछे गया। उनके पीछे गया ना तो वहाँ से मोहल्ले में से मैं गया तो मेरे पीछे ये दोनों भाई आए मेरे, और फिर पीछे से मोहल्ले वालों ने मतलब हाथ उठाना स्टार्ट कर दिया। और फिर बेड था, फिर 2-3 मतलब लोखंड की पाइप वगैरह थी, कुछ था, देख नहीं पाया क्योंकि अंधेरा था। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की लिखित शिकायतों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और घायलों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। थाने के दोनों पक्ष आए हुए हैं। दोनों पक्षों को के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी मौके पे शांति है और जाप्ता लगा। अजमेर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए चंद्रशेखर शर्मा की रिपोर्ट।